अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। मेरी आज की वीडियो है एक्सपोजिटरी राइटिंग की आउटलाइन के ऊपर। तो प्लीज़ रुकिएगा, कहीं जाना नहीं आपने। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके साथ एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो जनरल कॉमन आउटलाइन है वो ही शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं बातों ही बातों में आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग की आउटलाइन की डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी। एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो कोर्स है ये यूओजी में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में फर्स्ट टाइम पढ़ाया जा रहा है। सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कोर्स जो है फॉर्मुलेट किया गया है। तो इस कोर्स के अंदर आप मेन 6 चीज़ें पढ़ाएंगे। तो नंबर 1 पे आपकी ये जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है इसके अंदर क्या आ जाता है, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन। नंबर 2 पे क्या है आपका पर्सनलाइज्ड लर्निंग। नंबर 3 पे क्या है आपका ओरल प्रेजेंटेशन। तो नंबर 4 पे है आपका क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। नंबर 5 पे है आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट और नंबर 6 पे है लेटर एंड इट्स टाइम। जी तो लिसनर्स, आपके ये इतना मुश्किल इस कोर्स को आप समझ रहे हैं, जो आपके लग रहा है कि ये कोर्स जो कि फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इन 6 कंटेंट को आपने लेकर चलना है और इन 6 कंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपना सारे का सारा कोर्स कवर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक पॉइंट की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, अगर तो आप एक्सपोजिटरी राइटिंग को डील कर रहे हैं तो अगर आपको ये 6 पॉइंट आते हैं तो समझे यू डिजर्व A+, ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या था आपका, मैंने कहा सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि आप अपनी इनर साइड को अपनी ऑडियंस के सामने किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आपकी ऑडियंस जो है 3 तरह की होती है, ये चीज़ें साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। आपकी ऑडियंस है 3 तरह की। पहले नंबर पे आपकी जो ऑडियंस है वो आपके रीडर्स हो सकते हैं। नंबर 2 पे आपकी ऑडियंस आपके लिसनर्स हो सकते हैं और नंबर 3 पे आपकी ऑडियंस आपके व्यूवर्स हो सकते हैं। देखिए, ये आपकी 3 तरह की ऑडियंस है और आपने अपनी इस 3 तरह की ऑडियंस के लिए अपना डाटा प्रेजेंट करना है। तो ये जो आपका टॉपिक है आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसके अंदर आप राइटिंग के जो स्टेप्स होते हैं ना, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप उस ऐसे को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, उसमें आप कुछ प्री राइटिंग करते हैं, प्री ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप सोचते हैं कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या आता है, अगर आता है तो लिख लेता हूँ, नहीं आता तो नहीं लिखता, व्हाटएवर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि आप जब कोई चीज़ बोलने लगे या आप लिखने लगे तो उससे पहले आप क्या सोचेंगे, ठीक है। एनी हो, नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग। देखिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो वर्ड है इसके अंदर से एक वर्ड निकल रहा है पर्सनल। मतलब फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, मैं आपको कोई टॉपिक देती हूँ तो आप उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से वर्कआउट करेंगे, तो ये है आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इसके लिए हर इंडिविजुअल का किसी भी टॉपिक की तरफ जाने का अपना मेथड होता है, हर कोई अपना एक मेथड चूज करता है। तो ये है आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग कि आपका वो जो बीच का रास्ता नहीं होता कि अगर आपको कहा जाए कि आपने इस मंजिल पे जाना है तो आप वहाँ पे जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करेंगे। तो ये है आपकी पर्सनल लर्निंग कि एक टॉपिक की तरफ जाते हुए एक टॉपिक के ऊपर वर्कआउट करने के लिए जो तरीके, जो मेथड्स आप चूज करेंगे वो आपकी पर्सनल लर्निंग है। नंबर 3 पे मेरी आपसे बात हुई थी कि नंबर 3 पे हम करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन। अब ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए आपको कोई टॉपिक मिला, आपने उसके ऊपर वर्कआउट किया, अब आप उस टॉपिक को अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बाकायदा पहले स्लाइड्स बनाएंगे, डाटा तैयार करेंगे, आप अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर सोचेंगे अपने जहन में। स्ट्रक्चर सोचने से मुराद ये है कि देखिए, आप सोच लेते हैं कि जब मैं ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने जाऊँगा तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी मतलब कि एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन दूंगा और नंबर लास्ट या नंबर 3 पे क्या है आपका कंक्लूजन। मतलब कि आप अपनी ओरल प्रेजेंटेशन में अपने डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो इस टॉपिक में मतलब आपको साइड जो आपकी वो स्लाइड्स आपने बनाई होती हैं उनकी आपको कह लें कि सारी की सारी जो एडिटिंग होती है वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। एनी हो, नंबर 4 पे हमने कहा था क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। देखें, ये जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है ना, इसमें 2 चीज़ें आती है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग आप लोग गूगल कर ले, आप लोग उसे कर सकते हैं, लेकिन आपने स्किमिंग एंड स्कैनिंग के ऊपर आपको आना चाहिए। मतलब कि मैं एक लाइट से आपको बता देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। स्किमिंग एंड स्कैनिंग होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है तो बजाय इसके कि आप उसको 4 घंटे लगा के रीड आउट करें, आप उसकी मेन पॉइंट्स को पढ़ के आप जिसे कहते हैं ना कि एक नज़र दौड़ाना, आप एक नज़र दौड़ा के किस तरह से उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, एनी हो, नंबर 5 पे है कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात कर रहे थे तो कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है कि जब आप किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी इश्यूज आप फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपने लोकल वर्सेस ग्लोबल रखना है। मतलब कि
आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, आपने उनको सबसे पहले तो आपने अपने लोकल मतलब आपका जो अपना एरिया है उस लेवल पे आपने उन चीज़ों को जज करना है। आपने उनका एनालिटिकल जो आपका रिव्यू होता है वो करना है। उसके बाद आपने उनको कंपेयर करना है आउटसाइड योर वर्ल्ड। आउटसाइड योर वर्ल्ड से मुराद कि आपका अपना वो जो एक कंफर्ट जोन बना हुआ था, अपना जो सिनेरियो था, उससे बाहर निकल के आपने चीज़ों को कंपेयर करना है कि आइदर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या यही प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड आ रही है या फिर नहीं आ रही। ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था वो था लेटर एंड इट्स टाइप। देखिए इसमें आप जो सीखेंगे कि लेटर, इंट्रोडक्शन लेटर का क्या होता है, कि मतलब लेटर क्या चीज़ है या लेटर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, और उसके बाद लेटर की कुछ टाइप्स। देखिए लेटर की टाइप्स जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, ज़्यादा बात करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा बता देती हूँ कि लेटर की जो टाइप्स होती हैं वो स्टाइल के अकॉर्डिंग भी होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ब्लॉक स्टाइल, फुल ब्लॉक स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल, वट। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कि लेटर अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, तो आपके लेटर की और टाइप्स होती है, जैसे सेल्स लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, फैमिली लेटर, लव लेटर, वट एवर। एनी हो, तो डेट्स ऑल अबाउट योर एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये था आपका सारे का सारा एक्सपोजिटरी राइटिंग। अगर अभी भी आपको इस कोर्स के अंदर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।